लोगों ने जर्नल एंट्री के टाइम पर, लेजर के टाइम पर इस चैप्टर के बारे में सुना था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो बेटा मैंने उस टाइम आपको दो मेथड्स भी आपने मेरे से कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के अंदर सुने थे, एक WDV मेथड और एक SLM मेथड। तो उस वक्त ये था, मैंने आपको कहा था बेटा प्लीज़ लर्न कर लो, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगी कि ये दोनों मेथड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, बट हम अब इन मेथड्स को बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, हमारे चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? बेटा ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा और इसका एक सिनोनिम नहीं, मतलब इसका लाइक उल्टा शब्द जो रहता है दैट इज एप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना, राइट, किसी चीज को बढ़ाना। तो बच्चा डेप्रिसिएशन के साथ साथ आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, ठीक है, यानी वैल्यू के अंदर इंक्रीज आना, ठीक। तो मान लीजिए मेरी कोई जमीन थी 2 लाख रुपए की थी, 2 साल बाद वो 3 लाख रुपए की हो गई, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या हुई? एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, ठीक है जी, बढ़ गई। लेकिन हमें एप्रिसिएशन तो नहीं पढ़ना, मैंने तो इसका सिर्फ रेफरेंस आपको किसके लिए दिया? डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? घटना, यानी किसी चीज का कम हो जाना, यानी फॉल इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं कोई आपको मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रही हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और यही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन वैल्यू। अब बेटा फॉल इन वैल्यू लेकिन किसकी? तो बच्चा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेट्स की। और एसेट्स में भी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स की। तो क्या दीदी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती? बिल्कुल होती है बेटा, उसको उसकी वैल्यू में भी डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन बेटा जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी और इसके बारे में आगे भी बताऊंगी कि वो वैल्यू को एमोर्टाइज क्यों बोलते हैं, डेप्रिशिएट क्यों नहीं बोलते। तो इसको मैं अभी यहीं पर रोक रही हूँ। तो हमें जो अभी पढ़ना है बेटा दैट इज फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, जिसको मैंने आपको सिखाया कि हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो यानी डेप्रिसिएशन की सीधे सिंपल सी डेफिनेशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ द एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन आता है सेकंड कि दीदी फॉल इन वैल्यू किसकी वजह से होता है, क्या क्यों होता है, लाइक व्हाट इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चा डेप्रिसिएशन के बहुत सारे कॉजेस हैं, जिनमें से आपको पढ़ाए गए हैं 3 कॉजेस। 3 कॉजेस आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से कॉज हैं? सबसे पहला वियर एंड टियर। सेकंड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। चलिए जी, सॉरी बच्चा। तो सेकंड आता है बच्चा आपके पास टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ठीक है, इसको ऑब्सोलीट होना भी बोलता है, ऑब्सोलिसेंस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, ठीक। और तीसरा रीजन है आपका एक्सीडेंट, एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से बेटा आपका क्या होता है, आपकी एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। एक एक करके इन कॉजेस को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता है। सबसे पहला वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब है कि जब आप अपनी एसेट को यूज करते हो, उसको यूज में लाते हो, आपका कंप्यूटर है, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, आपकी एक्टिवा है, अभी तो इंडिविजुअल बेसिस पर बता रही हूँ। इसी के साथ बिजनेस का फर्नीचर है, बिजनेस का फिटिंग्स है, बिजनेस की मशीनरी है, ये सब यूज करते करते घिस जाती हैं और बेटा यूज करते करते उनकी वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है। तो दिस इज नोन एज वियर एंड टियर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, वियर एंड टियर ऑफ द फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। नाउ व्हाट इज दिस, कि बेटा मान लीजिए आज आपके पास, आज आपने आईफोन 11 खरीदा, कितने का आई डोंट नो द रेट, बट आई थिंक ये 88,000 के आसपास का आता है। ठीक है, आईफोन 11 आपने खरीदा और बेटा कल आईफोन 11 प्लस आ गया। ठीक है, अब जैसे ही प्लस आया, प्लस के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आए, अपग्रेड के साथ साथ ये आईफोन 11 का अगले दिन ही बता रही हूँ, अभी आपने डब्बा भी नहीं खोला उसका, बिल्कुल कुछ नहीं किया, यूज भी नहीं किया, फिर भी इसके रेट 70,000 पे पहुंच गए। किस लिए 70,000 पे पहुंच गए बेटा, ये किस लिए डेप्रिशिएट हो गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड हो गया। हाँ जी नामिया, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास। अच्छा नामिया एग्जिट कर गई है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, इसके जैसे ही अपग्रेड आया टेक्नोलॉजी में तो उसकी वैल्यू कम हो गई, और वैल्यू कम हो गए होते ही बेटा हमारा ये एसेट डेप्रिशिएट कर गया। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड रीजन ऑफ द डेप्रिसिएशन। थर्ड रीजन इज एक्सीडेंट। नई नई एक्टिवा लेकर आए थे, नई नई एक्टिवा लेकर आई थी, मैं लेकर आई थी बेटा, एक्टिवा थी 70,000 की, शोरूम से निकलते ही मुझसे गिर गई और बेटा उसका एक साइड का पूरा जो भी होता है बेटा वो सब खराब हो गया। ना तो मैंने यूज करी, ना तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हुआ, नई एक्टिवा नहीं आई, बट फिर भी उसके रेट 50,000 से कम हो गए। किस लिए, क्योंकि मैंने उसको गिरा दिया, मैंने उसको तोड़ दिया और एक्सीडेंटली उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू कम हो गई। सो दीज आर दी 3 बेसिक रीजंस ऑफ द डेप्रिसिएशन। जल्दी से बताइए समझ आया, और अगर नहीं आया तो डाउट पूछिए। ये हमारे 3 डेप्रिसिएशन के कॉजेस थे जो आप लोगों ने सीख लिया। अब बात आती है बेटा ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है। तो बच्चा आपके जो सिलेबस में कैलकुलेशन है वो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट की नहीं है, आपके यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है दैट इज ऑफ वियर एंड टियर। ठीक है, वियर एंड टियर का मतलब जब आप उसको यूज करते हो। तो बच्चा इसको कैलकुलेट करने के देयर आर 12 मेथड्स जो हमने सीए में पढ़े थे, बट बच्चा आपको जो कैलकुलेशन के मेथड दिए हैं वो सिर्फ 2 मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन जो आपको सीखने हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत अलग अलग नाम भी हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन को हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू को डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, अनइक्वल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इनके अलावा भी बहुत मेथड है, डिप्लीशिंग मेथड है, एन्युटी मेथड है, तो वो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। और हमने इन दोनों को एक छोटा सा निकनेम दे रखा है बेटा, जिसको हम SLM बोल देते हैं और WDV बोल देते हैं। What do you mean by SLM? Straight line method. And what do you mean by WDV? Return down value method. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बेटा SLM की कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन किसकी, SLM की, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा। वो क्या कहता है
कहता है आज मैंने एक एक्टिवा खरीदी 50,000 की, ये एक्टिवा मैं 10 साल तक चलाऊंगी, तो हर साल ये कितनी डेप्रिशिएट हो रही है? तो बेटा ये हर साल 10 साल तक कितनी डेप्रिशिएट हो रही है? 5,000 रुपए से, हर साल 5,000 रुपए से। कितना प्यारा सा मेथड है। क्या लगाया इसने? कहता है 5,000 अपॉन में 10, 50,000 अपॉन में 10, यानी इसने क्या करा, इसकी कॉस्ट को 10 सालों तक बाइफिकेट कर दिया, तो हर साल के अंदर 5 हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली गई। ठीक है, बहुत प्यारा सा मेथड है। तो बेटा इस मेथड का फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन का आंसर आता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, ये हमारा क्या है बेटा, हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहता है? कहता है आपने एक्टिवा खरीदी 50,000 की, मैंने कहा। कहते कितने साल चलेगी? मैंने कहा 10 साल चलेगी। क्या उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है? तो मेरा क्वेश्चन उससे आया कि यार स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? तो उसने मुझे बताया कि स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब 10 साल आप उसको यूज कर लोगे और वो एक्टिवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी 10 साल के बाद, क्या आप उसको बेचने पर कुछ पैसे वापस ले सकते हो? जैसे कबाड़ी वाले को दे दिया, तो मैंने कहा नहीं यार 10 साल में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यानी स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई? नहीं। तो बच्चा हर साल कितना वैल्यू जा रहा है उसका? 5,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को दूसरे उसमें लगाकर दिखाती हूँ बेटा, आप लोगों को ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन भी मेरी एसेट होती है, मैंने एक मशीन खरीदी, उस मशीन की जो कॉस्ट थी बेटा दैट वाज 1,20,000। ठीक है, उसकी जो लाइफ थी वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 5 इयर्स थी, और 5 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बेटा, स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम रेजिडुअल वैल्यू भी होता है। रेजिडुअल, रेजिडुअल, रेजिडुअरी, रेजिडुअरी का मतलब जो बचा हुआ है, बची हुई, यूज करने के बाद कितनी वैल्यू बच गई, तो स्क्रैप वैल्यू थी 20,000 की। अब मुझे आपसे पूछना है कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं, तो आपने कहा कि SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, तो दैट इज 1,20,000 माइनस 20,000 अपॉन में 10, कितना आया बेटा? 10,000 रुपये पर ईयर। हाँ जी, जल्दी से बताइए कितना समझ आया। इसके बाद थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेंगे। तो बेटा हमें एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर में मशीन का लेजर बनाना है, यानी हमें लेजर्स प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा हम इस SLM के अंदर मशीन का लेजर, अगेन आपको बोल रही हूँ इसकी जितनी भी थ्योरी है बेटा वो एक साथ कराऊंगी, तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो मशीन का लेजर कैसे बनेगा? तो बच्चा मशीन एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का एक रूल होता है, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम डेबिट करते हैं और घट रही है तो क्रेडिट करते हैं। अभी तक आपने क्या करा था बेटा, आपने जर्नल के बाद लेजर बनाया था, बट अब हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे और इस रूल को ध्यान में रखेंगे। कैसे बनाएंगे चलिए जी देख लेते हैं। लेजर हमारा ऐसा बनता है, इसके अंदर डेट होता है, अमाउंट होता है,
इस तरीके से हमारा लेजर बनता है। मैंने यहाँ पर मशीन का लेजर बना दिया। दिस इज मशीन, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये जर्नल फोलियो नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी इसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो मतलब कई बुक्स के अंदर ये बनाते ही नहीं है। बट बच्चा आप बना कर आइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं तो लेजर का फॉर्मेट पूरा होना चाहिए। अब आती है बात बेटा कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट है और राइट हैंड साइड क्या है, क्रेडिट है। तो मशीन जब आएगी तो डेबिट होगी और जाएगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो बेटा मशीन आएगी कब, जब हम मशीन को परचेज करेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा। और जाएगी कब, बेटा जाएगी दो तरीके से, एक डेप्रिसिएशन के टाइम पर और दूसरा सेल के टाइम पर। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी डेप्रिसिएशन के टाइम पर मशीन जाती थोड़ी ना है। तो बेटा अकाउंट्स के लिए तो वो जा ही रही है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो बेटा डेप्रिसिएशन में हमारी एसेट की वैल्यू फॉल होती है, तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, अभी मैं जर्नल एंट्री बताऊंगी आपको क्या क्या होगी। और बेटा सेल के टाइम पर मशीन चली जाती है, फिजिकली चली जाती है, तो भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। अब देखिए, मैंने जो आपको ये डायरेक्ट सिखाया है, इसको एक बार जर्नल के थ्रू वेरीफाई करा देती हूँ, क्या ऐसा ही होता है। तो देखिए बेटा, जब हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीन अकाउंट, मैं अभी सिर्फ मशीन अकाउंट की बात कर रही हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री जाती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होती है। तो हमने क्या करा, मशीन को खरीदते टाइम डेबिट कर दिया, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है। सेकंड, जब हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री जाती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। तो ध्यान से देखिए बेटा, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो मैंने भी आपको तो वही बताया ना कि डेप्रिसिएशन के टाइम पर मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। और जब हम मशीन को सेल करते हैं तो एंट्री क्या जाती है बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही होती है। तो देखिए सेल के टाइम पर मैंने मशीन को क्रेडिट कर दिया। तो बस यही तीन चीज़ों को आपको सीखना है कि जब मशीन आएगी तो डेबिट हो जाएगी, जब मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्रेडिट, और जब सेल होगा तो क्रेडिट। ये तीन चीज़ें समझ आ गई तो थम्स अप कीजिए। खरीदी 1/4/19 को खरीदी, तो खरीदी तो हमारे यहाँ पर डेबिट चला गया, कैसे, टू बैंक। ठीक है। और हम इस मशीन का नाम रखेंगे मशीन नंबर 1। कितने की खरीदी, 50,000 की खरीदी। ठीक है। अब हुआ क्या, 50,000 की खरीदी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमारा जो साल है बेटा वो कैसे खत्म होता है, हमारा साल 12 महीने के बाद है ना, हमारा काउंटिंग पीरियड 12 महीने के बाद खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए, तो हमने ये मशीन खरीदी क्या, 1/4/19 को, और 31/3/20 को जैसे ही 12 महीने खत्म हुए, मुझे यहाँ पर दो काम करने हैं। कौन से दो काम करने हैं बेटा, एक तो डेप्रिसिएशन लगाना है और दूसरा सीडी करना है। दीदी डेप्रिसिएशन क्यों लगाना है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि हर बार जब भी मशीन हम यूज करते हैं साल के दौरान, तो साल के एंड में हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए मुझे उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं, डाउट्स लेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए करना कैसे है। तो बेटा मैंने 31/3/20 को डेप्रिसिएशन लगाना है। 50,000 की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं था, साल थे 5, तो बेटा कितने का लगेगा, 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का क्या लग जाएगा उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पर एंट्री करी बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 10,000 रुपये। अब बेटा साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी, 31/3/20 को ही बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि साल खत्म हो गया तो आपको लेजर का बैलेंस निकालना पड़ेगा।
तो ध्यान से देखिए बेटा, साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, एज इट इज यहाँ आ गया। और 50,000 में से 10,000 निकाला तो बाकी का 40,000 बच गया मेरे पास, क्या, मेरे बैलेंस, मशीन का बैलेंस। जो अगले साल का मतलब क्या हुआ, 31/3/20 के एक दिन बाद, जैसे मैंने आपको कैश बुक में करवाया था सेम वही, एक दिन बाद यानी 1/4/20 को ये बैलेंस बीबी हो जाएगा 40,000। ठीक है, हाँ जी बताइए जल्दी से, यहाँ तक समझ आया? नहीं आया तो मैं यहाँ तक दोबारा बताती हूँ। तो एक क्वेश्चन दे दूँ, मुझे आप पूरा क्वेश्चन करके दे देंगे? एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर मैं आप लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन इज परचेज्ड मशीन ऑन, कब खरीदी बेटा, 1/4/2017 को फॉर ₹80,000। ठीक है, लाइफ कितनी थी उसकी, लाइफ वॉज 4 years। ठीक, स्क्रैप वैल्यू नील थी। आपको बनाना है प्रिपेयर मशीन अकाउंट टिल 1 अप्रैल 2021 तक का। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। खरीदी 1/4/2019 को, दैट वाज ऑफ 50,000 रुपीज, और उसकी लाइफ थी 5 साल की। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मशीन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट टिल, कब तक बनवाऊं, 31/3/2021 तक का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा सब कुछ। डन। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो WDV की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में 2 मशीन है, तो बेटा हम पहले ही उनका दोनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अपने पास रख लेंगे। तो बेटा फर्स्ट वाले का क्या होगा, 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0। बेटा स्क्रैप वैल्यू चाहे क्वेश्चन में नहीं दी, बट आप 0 दिखाकर आएंगे, उसको कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 20,000 पर ईयर। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया पूरे साल का। और मशीन नंबर 2 50,000 माइनस 0 अपॉन में ये भी 5 साल का था, तो ये आया 10,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीजें निकाल के रखी। अब इसके बाद जो आपको करना है बेटा, मैं आपको जो मेरा इसके अंदर तड़का है, दैट इज टाइम लाइन। बेटा मैं ये पूरा चैप्टर टाइम लाइन के थ्रू करवाती हूँ, आप बिना टाइम लाइन के करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही आना चाहिए। तो मैं ये टाइम लाइन के हिसाब से क्यों करवाती हूँ, ताकि बच्चों को टाइम लाइन बनाते ही पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कब कब हो रही है। तो ध्यान से देखिए बेटा, मेरी टाइम लाइन स्टार्ट होगी जब मैंने पहली मशीन खरीदी है, यानी 1/4/2018 को। ये साल खत्म कब होगा बेटा, 31/3/19 को। ये वाला साल कब खत्म होगा, 31/3/20 को। और 31/3/21 तक मुझे ये काम करना है। अब मैंने 1/4/18 को पहली मशीन खरीदी, यहाँ पर परचेज करी बेटा, कितने की मशीन, 1 लाख रुपए की, जिसका डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। फिर 1/4/19, 1/4/19 का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर 31/3/19 से एक दिन बाद, है ना, एक दिन बाद हो गया ना। तो मैंने यहाँ पर दूसरी मशीनरी खरीदी, परचेज करी बेटा, कितने की, 50,000 की। उसके अलावा कुछ हुआ है नहीं। अब मैं क्वेश्चन देखूंगी ही नहीं, अब मैं क्वेश्चन सिर्फ टाइम लाइन से करूंगी। ध्यान से देखिए कैसे करूंगी।
मैंने अपना पूरे क्वेश्चन का जिस्ट इसी के ऊपर बना लिया। अब देखिए ध्यान से मैं कैसे क्वेश्चन करती हूँ और आपको कितना इजी पड़ता है क्वेश्चन। दिस इज माय मशीन फर्नीचर अकाउंट, सॉरी मैंने तो फर्नीचर खरीदा है ना। मैंने सबसे पहला फर्नीचर खरीदा बेटा टाइम लाइन में देखकर 1/4/18 को, तो मैंने लिख दिया टू बैंक और इसके आगे लिख दिया पहली मशीन, पहला फर्नीचर कितने का था, 1 लाख का। डन। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कौन आया, ईयर एंड। ईयर एंड, ईयर एंड आया, तो ईयर एंड ने मुझे कहा, ईयर एंड आया 31/3/19 को, उसने मुझे कहा अरे रुक जाओ भाई कहाँ जा रहे हो, 3 काम करते जाओ। मैंने कहा कौन से 3 काम, कहते हैं डेप्रिसिएशन, सीडी और बीडी, कहते हैं ये 3 काम करते जाओ। तो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया। अब बेटा फर्स्ट के ऊपर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20,000 रुपए कर चुके हैं ना, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अब दूसरा काम उसने क्या बोला, अरे भाई सीडी कर जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई सीडी कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल पे नीचे डबल लाइन, कर्नेश एंड सिमरन, बेटा ये डबल लाइन से क्लोज होगा। डबल लाइन का मतलब है कि आगे इसे कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो बेटा यहाँ पर आया 1 लाख, यहाँ पर भी आया 1 लाख और ऊपर आ गया 80,000। दूसरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा तीसरा काम, कहते तीसरा काम अगले दिन कर दो बीडी। मैंने कहा ठीक है भाई जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। तो बीडी कर दिया। कौन सी मशीनरी का, पहली मशीनरी का 80,000। अब मैंने कहा अब हो गया, कहते हाँ हो गया, अब आगे बढ़ो। तो जैसे ही मैं 31/3 से आगे बढ़ी बेटा, इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ी, तो अगले दिन ही मेरे को दिख गया कि मैंने मशीन परचेज करी है। तो मैंने मशीन परचेज करी है, तो बेटा 1/4/19 को ही मैंने नेक्स्ट मशीन परचेज कर दी टू बैंक, सेकेंड मशीनरी कितने की बेटा, 50,000 रुपए की कर दिया। अब क्या हुआ, फिर आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कोई नहीं मिला। 31/3/20 को मिला ईयर एंड, ईयर एंड फिर से आ गया। अब आया 31/3/20 को। अगेन वो क्या कह रहा है, भाई साहब 3 काम करते जाओ। मैंने कहा अच्छा मुझे बार बार मत बता, मुझे पता है। तो बेटा अब मेरे पास हो गई 2 मशीन, तो डेप्रिसिएशन दोनों पर लगेगा। पहली मशीन पर मैंने निकाला था 20,000, लगा दिया 20,000, और दूसरी मशीनरी पर निकाला 10,000, तो लगा दिया 10,000, और टोटल करके बाहर लिख दिया। टोटल करके बाहर, तो टोटल ही जाना है ना, बस अंदर डिस्क्रिप्शन में अपने लिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है। अब सेकंड काम क्या करना था बेटा उसी दिन का, बाय बैलेंस सीडी। अब बेटा बैलेंस सीडी भी हम 2 जगह अलग अलग करेंगे। दीदी हम 2 अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो अभी बताती हूँ बेटा। पहले एक बार टोटल करके जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे वैसा कर लेते हैं। ये टोटल हो गया 1,30,000। 1,30 कैसे आया, 80 + 50 1,30, तो 1,30 यहाँ पर आ गया। 30,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बच गया 1 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन बेटा इस 1 लाख की मुझे बाद में बाइफर्केशन चाहिएगी, तो इसीलिए मैं अभी से इसको बाइफर्केट करूंगी कि पहली मशीन कितनी बची और दूसरी मशीन कितनी बची। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली मशीन 80 की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 20, तो कितने की बची, 60,000। ठीक है। दूसरी मशीन खरीदी थी हमने 50 की, डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, तो कितने की बची, 40, और दोनों का टोटल 1 लाख रुपए वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी से बताइए कितना समझ आया।